मेरी जो बेसिकली हिमाचल में सर्विसेज की शुरुआत थी वो कुल्लू से ही हुई। तो मैंने अपना प्रोग्रेशन जो है वो 2015-16 के दौरान यहीं कुल्लू ज़िले में ही किया। उसके बाद आई रिमेन पोस्टेड एज SDM एट नालागढ़ और सोलन। तो 2 जगह पे मैं SDM के तौर पे मैंने कार्य किया। उसके बाद शिमला में जो है मैंने एज स्पेशल सेक्रेटरी पावर और CO हिमोजा के पद पे लगभग 9-10 महीने के लिए मैं कार्यरत रहा। एंड देन आई वर्कड एज ADC मंडी फॉर अबाउट अ ईयर एंड 3-4 मंथ्स। और उसके बाद आई वाज पोस्टेड इन शिमला अगेन एज सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन और साथ में मेरे पास एज चार्ज रहा। और अब जो है मैंने आगे जॉइन किया है। सो बेसिकली इस समय पे तो जैसा हम सभी को पता ही है कि सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी कोविड मैनेजमेंट ही है। एंड जैसे जैसे अभी हम देख ही रहे हैं कि थोड़ा सा सेकेंड वेव का जो पीक है वो नीचे आया है और केसेस में कमी आई है। तो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो भी थोड़ा ईज़ ऑफ हुई हैं। और रिस्ट्रिक्शंस ईज़ ऑफ होने के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो धीरे धीरे अब लाइन पे आ रही है और बढ़ रही है। बट इसके साथ अब हमें ज़रूरी है कि वी हैव टू इंश्योर कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको लोग सभी मेंटेन करें। बिकॉज लास्ट टाइम भी वी हैड ऑब्जर्व कि जैसे केसेस कम हुए थे तो नेचुरली थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी जो है वो कई बार लोगों में आ जाती है। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना और मीडिया से भी मेरा यही आग्रह रहेगा कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि जिस तरह से अब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों का आना जाना बढ़ेगा। एंड कुल्लू बीइंग अ टूरिस्ट प्लेस, ऑब्वियसली जो यहाँ पे नंबर्स हैं टूरिस्ट के लोगों के वो ज़्यादा होंगे और आने वाले दिनों में हो सकता है कि और आवाजाही बढ़े। तो इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारी बेसिक कोविड में मोटो है कि हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एडहियर करें। और उसके साथ में जो वैक्सीनेशन का हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो भी हमारी कोशिश रहेगी कि वैक्सीनेशन जो है वो अच्छा पेज से आगे बढ़े। एंड साथ ही साथ कई जगह पे हम ये भी देखते हैं कि देयर इज़ रिलक्टेंस, लोगों में टेस्टिंग को लेकर भी रिलक्टेंस रहती है। तो हमें टेस्टिंग को भी चालू रखना है ताकि अगर केसेस कहीं पे बढ़ते हैं और अगर कहीं पे कोई नया वेरिएंट या कहीं हॉटस्पॉट बनने की संभावनाएं होती हैं तो हम सही टाइम पे उसको ट्रैक कर पाएँ और सही टाइम पे वहाँ पे कार्रवाई कर सकें। तो यही इमीडिएट प्रायोरिटीज़ रहेंगी दैट वी हैव टू इंश्योर कि जो कोविड का मैनेजमेंट पास में भी यहाँ पे बड़ा अच्छा मैनेजमेंट रहा है सेकेंड वेव में, वी विल ट्राई टू इंश्योर कि वो आगे भी ऐसा है। सो दैट विल बी ऑब्वियसली द इमीडिएट प्रायोरिटी। और लॉन्ग टर्म में जो भी हमारी सरकार की प्रायोरिटीज़ हैं वो जो है मेरा ये ध्येय रहेगा कि हम इंश्योर करें कि वो पूरी हों। और जो यहाँ पे लोगों की प्रायोरिटीज़ होंगी विद टाइम आई विल गेट टू नो। एंड वो भी एक दैट विल रिमेन वन ऑफ द एरियाज। आपने DC कुल्लू का पदभार ग्रहण किया है, किस तरह से क्या प्राथमिकताएं रहेगी, क्योंकि आपने पहले भी यहाँ पर जो है काम किया है? जी देखिए, सबसे पहले तो जो इमीडिएट प्राथमिकता है वो तो हमारी कोविड की मैनेजमेंट की ही रहेगी। क्योंकि हम लोग अभी सेकेंड वेव से गुजरे हैं जो कि बहुत ही डेडली और बहुत डेंजरस रही थ्रू आउट दी कंट्री। तो उससे सीखते हुए हमारी इमीडिएट प्राथमिकता ये है कि अगर भविष्य में थर्ड वेव आती है या केसेस दोबारा से बढ़ते हैं तो वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। और इसके लिए लोगों से भी मेरा यही आग्रह रहेगा, कुल्लू की स्थानीय जनता से भी, कि जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस ईज़ ऑफ होती हैं और हम लोगों के यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे जैसे रिज्यूम होती है तो प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए। और सभी लोगों से ये आग्रह है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। यानी जो बेसिक चीज़ें हम लोग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस पेंडेमिक सभी से आग्रह कर रहे हैं कि मास्क जो है वो लगा के रखें। लगातार जब भी बाहर से या आपका कहीं मूवमेंट रहता है और आप बाहर से आते हैं तो हाथों को सैनिटाइज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करें। उसके अलावा जो गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें किसी तरह की हेजिटेंसी लोग ना दिखाएं, क्योंकि वैक्सीन्स की एफिकेसी इफ़ेक्टिवनेस को लेकर साइंटिफिकली प्रूवन है और वैक्सीन हमें बीमारी से और गंभीर लक्षणों से बचा भी रही है। तो वैक्सीन को लेकर जो हेजिटेंसी ना करें लोग। और साथ ही साथ हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि टेस्टिंग भी जो है वो
एक बैलेंस स्तर पे हमारी चली रहे, सो दैट अगर कहीं पे भी केसेस बढ़ने की कोई संभावना होती है तो हम उसको सही समय पर जो है वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट और हम उस पर कार्रवाई कर सकें। तो यही लोगों से आग्रह रहेगा कि वैक्सीनेशन को लेकर, टेस्टिंग को लेकर किसी तरह की हेजिटेंसी ना दिखाएं और हमारी जो पंचायत स्तर पे जो हमारी टास्क फोर्सेस बनी हुई हैं उनको भी हम एक्टिवेटेड रखेंगे कि वो ये मैसेज जो है सब जगह में लोगों तक पहुंचाएं। सो दिस विल बी आवर इमीडिएट प्रायोरिटी। हाँ सर, कोविड के साथ साथ टूरिज़्म भी अब खुल गया है, बाहर से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। किस तरह से क्या प्लान तैयार किया जाएगा ताकि जो ये जो स्प्रेड है वो भी ना फैले और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी चलती रहे? हाँ देखिए, दोनों चीज़ों को हमें साथ में चलाना है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस करनी है कि जो हमारे लोग हैं वो पर्यटकों से भी यही आग्रह करें कि अगर उनमें से कोई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो करता है तो हमें वो इंश्योर करना है, हमें उसको इन्फोर्स करना है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें भी हमें ये जागरूकता लानी है कि वो क्योंकि इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर से आ रहा है उससे यहाँ के आदमी को हो सकता है, कोई बाहर से आदमी आ रहा है उसको यहाँ के भी किसी आदमी से हो सकता है। तो बोथ वेज हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है और हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। सर, डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, बहुत सारी योजनाएं जो है अभी भी हालांकि कोविड काल में प्रभावित हुई है। किस तरह से आने वाले समय में जो विकासात्मक योजनाएं हैं उनको जो है अमली जामा बनाया जाएगा? उन विकासात्मक जो कार्य हैं उन्हें भी हमें कोविड के साथ साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि नेचुरली कोविड के दौरान रिस्ट्रिक्शंस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे कार्यों में हमारी जो पेस है वो अफेक्ट हुई है। तो एज आई सेड राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि हमें दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। तो हमें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान में रखना है और साथ में इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि लाइवलीहुड और जो डेवलपमेंट है वो भी साथ में चले। तो वो भी हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम किस तरह से कामों को साथ में चला सकते हैं और उसमें पेस ला सकते हैं।